नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूं आपकी दूसरी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि मेरे लाल मैंने पहले भी बताया है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कार्टून कराता और बोल देता कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा बता रहा हूं कि सीबीएसई ने सिर्फ एक दो पेपर में ही कार्टून रिपीट किए, बाकी सीबीएसई कार्टून नए नए पूछ रही है। और आजकल जैसा कि तुम पैटर्न देख रहे हो, सीबीएसई ने भी अपना क्वेश्चन पेपर का एक लेवल सेट कर दिया। मैं हूं तुम्हारे साथ, तभी मैं पूरे या पूरे कार्टून करवा रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं भी एक छोटा सा एक वीडियो बना के बोल दूं ये इंपॉर्टेंट कार्टून है, लेकिन नहीं, इसके पहले मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सारे कार्टून्स करवा दिए हैं और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के सारे कार्टून्स। मेहनत लगेगी, लेकिन टॉप करना है ना मेरे लाल, तो थोड़े से तो एफर्ट्स डालने होंगे ना। तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बस थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला चैप्टर जो है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का ये रहा पहला कार्टून आपके स्क्रीन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो महाराजा हैं वो इस आदमी पर बैठे हैं। यह आदमी कौन है? यह आदमी कॉमन मैन है। उन प्रिंसली स्टेट्स का कॉमन आदमी है जिसपे कि ये राजा बैठे हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट वी विल डू। क्या मांग रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये तीन चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल मांग रहे हैं। तो अब अगर इस कार्टून का पूरा एक्सप्लेनेशन देखें मेरे लाल, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द पर्सन सिटिंग ऑन थ्रोन। थ्रोन पे कौन बैठा है? तो थ्रोन पे बैठे हैं प्रिंसली स्टेट के राजा, ठीक है। देन अ मैन ऑन ऑल फोर्स, ये यहाँ पे ये कौन है? यही इस प्रिंसली स्टेट का क्या है? प्रिंसली स्टेट का ऑर्डिनरी सिटीजन है जिसके के ऊपर राजा बैठा हुआ है। ये लोग डेमोक्रेसी को चाहते हैं, लेकिन ये राजा उठना नहीं चाहता है। राजा क्या है? राजा अपनी पावर देना नहीं चाहता है। ये लोग चाह रहे हैं डेमोक्रेसी मिले, ये लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिया में मर्ज हो जाए, लेकिन ये जो राजा है ये उठना नहीं चाह रहा है। यहां से एंट्री हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोल रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि देखिए, आप क्या कीजिए, आप हमें सिर्फ क्या दे दीजिए? आप हमें सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस दे दीजिए, बाकी की चीजें आप रख लीजिए। यूजली जब इंडिया में इन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहे थे, तो सबसे पहले अपनी सरकार क्या कर रही थी मेरे लाल? अब सबसे पहले अपनी सरकार कर रही थी कि आप हमें क्या दे दीजिए, आप हमें इंपॉर्टेंट चीजें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दीजिए, बाकी कंट्रोल आप रखिए। ये पहला स्टेप था और धीरे से फिर हम फुल फ्लेजेड कंट्रोल ले रहे थे। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सॉर्ट ऑफ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि तुम हमें ये तीन चीज दे दो, बाकी की चीज तुम ही रखो, ठीक है। एक लालच दे रहे इंडिया में जुड़ने के लिए। ये मैंने तुमको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के वन शॉट में बताया था। एक था मर्जर एग्रीमेंट और एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। जब मणिपुर पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था। क्लियर है? ये कार्टून क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि सारी चीजों क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ठीक है। अगले कार्टून पे आते हैं। अगले कार्टून पे देख रहे तो मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा चेहरा दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग देखो तो कोई गुजरात की डिमांड कर रहा है, तो कोई आंध्रा की डिमांड कर रहा है, कोई महाराष्ट्र की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है भैया? कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हो? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। और ये जो पीछे जो जनता है मेरे लाल, ये जो पीछे जनता है, ये जनता का सैंडविच बन गया है। सैंडविच मतलब इन द सेंस कि इन डिमांड्स के चलते ये जनता पिस रही है। ये जनता क्या है? ये जनता पिस गई है मेरे लाल। और ये लोग केंद्र सरकार से क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कीजिए। इसके चलते हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या किया भैया? इसके चलते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, सेटअप किया गया 1953 में। तो अगेन मीनिंग ऑफ द कार्टून, राइजिंग लिंग्विस्टिक मूवमेंट, प्रेशर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द हेल्पलेस कॉमन सिटीजन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कार्टून ये दर्शा रहा है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिए मैंने।
मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट में कार्टून को समझाते हुए चल रहा हूं, बाकी तुम्हें पेपर में कैसे पॉइंट लिखने, तो सिद्धार्थ सर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सिद्धार्थ सर ने तुम्हारे लिए सारे के सारे पॉइंट्स मेरे लाल बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें तो अगेन मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा चेहरा दिखते हुए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे लिखा है एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहां पे, और यहां से एक बहुत बड़ा जिन निकला, यहां से क्या हुआ, यहां से एक बहुत बड़ा जिन निकला। ये यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इस बहुत बड़े जिन को देख रहे हैं कि ये क्या निकल गया। ठीक है, ये बहुत बड़े जिन को देख रहे हैं कि क्या निकल गया। ठीक है, द जाइंट जिन, ये जाइंट जिन है, ये जाइंट जिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिंग्विज्म। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, लिंग्विज्म, कि स्टेट को आप लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया जाए, स्टेट को आप लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट करो। ठीक है, सरकार को यह उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा लैंग्वेज को लेके मुद्दा बन जाएगा, इसलिए जिन का साइज जो है मेरे लाल वो कंपैरेटिवली काफी बड़ा रखा गया। ये बताने के लिए सरकार को उम्मीद नहीं थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे इतने बड़े बड़े आंदोलन होने लगेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जिन काफी बड़ा निकला। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या होगा, कि ये जिन इतना बड़ा होगा। ठीक है, इसी के चलते क्या भैया, ये पॉट बॉटल एसआरसी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ये स्मॉल फिगर्स हैं, ये जो स्मॉल फिगर्स हैं ये गवर्नमेंट नेहरू और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या कोशिश की जा रही है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, अब इसके बेसिस पे, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुछ ऐसे रिपोर्ट दे कि जिससे कि बेसिस पे जो मूवमेंट हो रहे हैं मूवमेंट शांत हो जाए, और जो कि हम जानते भी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने का अप्रूवल दे देता है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे मैंने पूरा मीनिंग ऑफ द कार्टून, साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे तुम्हारा हिस्टोरिकल एनालिसिस, कमीशन का रोल, कमीशन की क्या आउटकम निकले, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, सो दैट मेरे लाल तुम्हारे पेपर में कोई भी नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे। ये हो गए अपने चैप्टर 1 के कार्टून। ठीक है, चैप्टर 1 के कार्टून अपने यहाँ पे हो गए मेरे लाल समाप्त। अब बारी आ गई अपने नए चैप्टर की, जो कि है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में क्या, पहला कार्टून ये रहा, इलेक्शन कमेटी लिखी हुई है। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं ना मेरे लाल, कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं, ये क्या हुआ है, ये सबसे ऊपर इस इलेक्शन कमीशन पर बैठे हुए हैं। ये नेहरू का चेहरा दिख रहा है। ठीक है, ये और जो सीनियर लीडर्स हैं उनका चेहरा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब 1951 में चुनाव होना था मेरे लाल, जब 1951 में चुनाव होना था, तो 1951 में चुनाव में कौन कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये कांग्रेस के टॉप लोग तय कर रहे थे। यहाँ पे ये पब्लिक खड़ी है कि हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये लोग ऊपर बैठे बैठे तय कर रहे हैं। ऊपर से तुम लोग देख रहे हो कि एक आदमी यहाँ पेड़ पे चढ़ के क्या कर रहा है, पेड़ पे चढ़ के आदमी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन खींचना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि नहीं नहीं टिकट मुझे दो, नहीं नहीं टिकट मुझे दो। मतलब ये सब लोग एक रेस में लगे कि हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ना है। और यहाँ पे बैठे बैठे क्या हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे मेरे लाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे लाल, ये लोग यहाँ पे कांग्रेस के जो टॉप लीडर ये तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, सो द इलेक्शन कमिटी, प्रोमिनेंट लीडर, द एस्पिरेंट्स एंड द फिगर इन द ट्री। इसमें यही जो मैंने तुम्हें पूरा कार्टून का ये जो समझाया मेरे लाल, यही पूरा चीज है। ठीक है, इसके बाद में अगर तुम लोग देखो, अगला कार्टून आ गया टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वॉर, तुमने वो रस्सी खींच देखा होगा ना, खेला होगा ना कभी बचपन में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टग ऑफ वॉर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पेड़ पे जो लोग हैं मेरे लाल, ये सरकार के लोग बैठे, अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार के लोग हैं, और ये जो है ये अपोजिशन के लोग हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के लोग काफी ज्यादा हैं, अपोजिशन के लोग काफी कम हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अर्ली ईयर्स में कांग्रेस का डोमिनेंस हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। जब चुनाव के रिजल्ट आए मेरे लाल, तो इनिशियल अगर तुम 10-20 साल देखोगे तो अपन उसे कांग्रेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इनिशियल ईयर में क्या देखने को मिला, इनिशियल ईयर में ये देखने को मिला कि कांग्रेस का डोमिनेंस हद से ज्यादा रहा है, लेकिन अपोजिशन की स्ट्रेंथ भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन अपोजिशन ने भी अपना रोल बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया, अपोजिशन ने भी मेरे लाल अपना बेहतरीन तरीके से अपना रोल निभाया है। तो ये पूरा का पूरा कार्टून कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें एक ही कार्टून है, ये वाला कार्टून, ऑल्दो ये चैप्टर सबसे कम मार्क्स का बेटा, लेकिन फिर भी कार्टून कर लो,
एक बार समझ लो, ठीक है, जब पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो तुम्हें कनेक्टिविटी भी बैठती चली जाएगी। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंट्रलाइज प्लानिंग और विलेज रियलिटी, ठीक है। तो नेवर से डाई, यहां पे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, पहले प्लान्स कैसे बनते थे, ऊपर ऊपर मतलब सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन, ऊपर से प्लान बनते थे। तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं मेरे लाल विलेज रियलिटी को मैच नहीं कर पा रही थी। वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था मेरे लाल, वो कहीं ना कहीं विलेज रियलिटी को मैच नहीं कर पा रही थी। रूरल डेवलपमेंट एक चैलेंज बना हुआ था, और कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज प्लानिंग का लिमिटेशंस दर्शा रहा है कि सेंट्रलाइज प्लानिंग गांव के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पा रही थी, और गांव का डेवलपमेंट अपने आप में क्या था, अपने आप में एक चैलेंज बना हुआ था। तो ये अपन ने 3 चैप्टर के यहाँ पे फटाफट क्या कर लिए, कार्टून कर लिए। अब बारी अपना अगला चैप्टर जो कि है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में ऐसा कोई मेजर कार्टून नहीं मेरे लाल। वो 2 जो पन्ने हैं, जो चाइना के बारे में जो बॉक्सेस दिए वो है, वहां से भी सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में तुमको क्या करता हूं, 2 मिनट में मैं तुम्हें समझा देता हूं, ताकि ऐसा ना रहे कुछ छूटे। देखो ये कार्टून दिया है, यहाँ पे दिया है एक इंडियन टेरिटरी है, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये चाइना का लीडर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के लीडर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, ये वाला कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि साफ साफ हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसमें कि हम साफ साफ देख रहे हैं कि हम इस पे शक कर रहे हैं, ये हमसे शक कर रहे हैं, और जो चाइना का जो लीडर है, चाइना का लीडर हमारे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। लुक इफ एनी untoward incident occur, the responsibility will be yours। तो यहाँ पे चाइनीज लीडर जो है वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी है। साथ ही साथ में यहाँ पे इंडिया का स्टैंड ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने आप को डिफेंड कर रहा है, इंडिया अपने आप को क्या कर रहा है, इंडिया अपनी टेरिटरी को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है। ये जो रोप है, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को क्या मेरे लाल, इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारा सारे की सारी चीजें लिख दी है। दूसरा कार्टून भी वहीं पे तुम लोग देखोगे तो सिंपल सा कार्टून है। यहाँ पे क्या है कि जब चाइना हमारी, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं ना कि चाइना ने, हम लोग देख रहे थे कि चाइना हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जब वो इंडिया के अंदर आया, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे अक्साई चिन से अंदर आया, तो ये कार्टून क्या है, ये कार्टून चाइनीज एग्रेशन को यहाँ पे दर्शा रहा है। अगेन ये उस बॉक्स में, उस पेज में, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो कार्टून्स नॉर्मल वाले पेज पे रहते हैं अपार्ट फ्रॉम बॉक्स, वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें क्या किया, फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूं। अगला चैप्टर आ जाता है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये और द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इनमें सबसे ज्यादा कार्टून है मेरे लाल, और यहां से कार्टून आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अपने लिए। यहां पर हम लोग देखो तो यहाँ पे इंदिरा गांधी खड़ी हुई है और यहाँ पे लीडर्स खड़े हुए हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में जब ये तय किया गया था कि अगला प्रधानमंत्री कौन रहेगा, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि इंदिरा गांधी को चूज किया गया था। नीचे ये सिंडिकेट लीडर्स हैं जो कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर क्या हो रहे हैं, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर खुश हो रहे हैं। इंदिरा गांधी को क्या कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को तालियों से स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्ट लाइन है हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब इंदिरा गांधी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, अब उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप स्टार्ट हो रही है। तो इनके साथ में क्या है मेरे लाल, इनके सामने अनेक चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे इंदिरा गांधी को, क्योंकि तुम भी जानते हो कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है तो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, अगला चुनाव आना था 1967 में, तो तमाम तरीके के क्राइसिस थे। सिंडिकेट ग्रुप ने इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट किया ये तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि सिंडिकेट ग्रुप को क्या लग रहा था, सिंडिकेट ग्रुप को लग रहा था कि इंदिरा गांधी इमेच्योर है, तो इंदिरा गांधी सिंडिकेट ग्रुप की सुन के अपना प्राइम मिनिस्टरशिप चलाएंगी, ठीक है। इंदिरा गांधी के सामने कौन कॉन्टेस्ट कर रहा था, मतलब उस समय हम लोग देख रहे थे, एक नाम था इंदिरा गांधी, दूसरा नाम कौन सा था, दूसरा नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरा का पूरा मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कार्टून का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट ऐसा नहीं रहेगा कि सर ने सिर्फ समझाया, सर तुम्हें पूरे के पूरे नोट्स दे देंगे, इन नोट्स को पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइकिल है, साइकिल में हम लोग देख रहे हैं एसएसपी है, ठीक है, अलग अलग बीकेडी, यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, एक साथ में चल रही है। कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, यहाँ पे लिखा है कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है मेरे लाल, ये जो द मल्टी सीटेड बाइसिकल, ठीक है, एक जो साइकिल है जिसमें कि बहुत सारी सीटें, ये क्या दिखा रहे हैं, कोएलिशन की सरकार दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है मेरे लाल कार्टून, ये कार्टून दिखा रहा है कोएलिशन की सरकार। ये कोएलिशन गवर्नमेंट का मेरे लाल फिनोमिना स्टार्ट हुआ था 1967 से इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि आज तक क्या है, आज तक चले आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जैसे कि एसएसपी हो गए, बीकेडी हो गए, जनसंघ हो गए। यहाँ पे अगर लेकिन तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। मतलब यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स में से कोई भी कम्युनिस्ट पॉलिटिकल लीडर नहीं। कम्युनिस्ट मतलब हम कम्युनिस्ट को लेफ्ट दर्शाते हैं, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हम उसको लेफ्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है द कीप राइट साइन मीन्स कि यहाँ पे नो लेफ्ट टर्न्स मीन्स कि यहाँ पे सारी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे लाल सारी की सारी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कोएलिशन गवर्नमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सारी की सारी नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज साथ में आके सरकार चला रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के कोएलिशन को दिखा रहा है। अब ये कब स्टार्ट हुआ कोएलिशन, तो 1967 में स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने देखा कि अलग अलग सरकार बनी। एग्जाम्पल तुम पंजाब का लिख सकते हो कि पंजाब में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई। हम लोग ये देख रहे थे कि अलग अलग आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी साथ में। तो 1967 से इंडियन पॉलिटिक्स में ये फिनोमेना स्टार्ट हुआ, जो कि आज तक चले आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कार्टून है मेरे लाल, ये कार्टून इंडिया के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जहां से कांग्रेस में स्प्लिट आया है वो दिखा रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये है वीवी गिरी, ये है इंदिरा गांधी। वीवी गिरी जो है वो क्या हो गए, वो प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए हैं। इनके गले में क्या है, इनके गले में हाथ डाला हुआ है, विक्ट्री वाला है। ठीक है, विक्ट्री वाला की वीवी गिरी क्या हो गया, वीवी गिरी भैया यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। और ये जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीवा रेड्डी, ये क्या होता है, ये चुनाव हार जाते। तो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट चुनाव हार गए। और ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको कि इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, वीवी गिरी क्या हो गए भैया, वीवी गिरी चुनाव जीत गए हैं। और यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, यहीं से हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट अपने को देखने को मिलता है। अगेन एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहां पे प्रोवाइड, मतलब ये नोट्स कहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बताऊंगा। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सिंडिकेट ग्रुप है। वी विल लाइक टू रिमाइंड यू बापूज विश टू सी द कांग्रेस डिसॉल्व, और ये अकेली इंदिरा गांधी है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है मेरे लाल, तो हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस में प्रॉपर स्प्लिट आ जाता है। दो कांग्रेस बन जाती है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस बन जाती है कांग्रेस आर, ये जो सिंडिकेट वाले की जो कांग्रेस रहती है बन जाती है कांग्रेस ओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफिशियल ये दिखा रहा है कि कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का है, कांग्रेस राइट में सिंडिकेट ग्रुप दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो सिंडिकेट वाले हैं, ये लोग इंदिरा गांधी से बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी की विश थी कि कांग्रेस क्या हो जाए, कांग्रेस डिसॉल्व हो जाए। कांग्रेस एक तरीके से क्या बन जाए, कांग्रेस एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से कन्वर्ट होकर एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो ये इंदिरा गांधी को ये बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में अगला कार्टून इंपॉर्टेंट वन, मिड टर्म रेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब जगह पे इंदिरा गांधी खड़ी हुई है। यहां बात हो रही है मेरे लाल, जब 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए थे तो ये मिड टर्म इलेक्शन थे। अगर तुम्हें ध्यान हो तो इंदिरा गांधी ने बोला था, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बोल के लोकसभा डिसॉल्व करवा दी थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उस समय 5 साल कांग्रेस को पूरे नहीं होते हैं, इंदिरा गांधी ने मिड टर्म इलेक्शन करवाए थे। और मिड टर्म इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी जीत होती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि वापस से कांग्रेस सिस्टम का क्या हो, वापस से कांग्रेस सिस्टम अपनी जगह पर आ गया, मतलब वापस से कांग्रेस की उतनी बड़ी जीत हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम लोग सिंडिकेट ग्रुप अपोजिशन कांग्रेस ओ को देख रहे हैं, कांग्रेस ओ अपोजिशन, ये क्या हो गया, ये चुनाव हार गए। जो ग्रैंड अलायंस था, ग्रैंड अलायंस क्या हो गया मेरे लाल, चुनाव हार गया। इंदिरा गांधी का जो स्लोगन था, कौन सा स्लोगन था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ वाले स्लोगन ने क्या किया, गरीबी हटाओ वाले स्लोगन, सोशलिस्ट पॉलिसी ने इंदिरा गांधी को चुनाव जितवा दिया। तो जहां जहां पर नजर जा रही थी वहां वहां पर हमें क्या देखने को मिला था, जहां जहां पर नजर जा रही थी वहां वहां हमें कांग्रेस की जीत नजर आ रही थी। तो कांग्रेस आर चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस ओ चुनाव हार जाती है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस ओ चुनाव जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ओ चुनाव हार जाती है। जो ग्रैंड अलायंस था वो चुनाव हार जाता है। इंदिरा गांधी की स्ट्रैटेजी, इंदिरा गांधी की पॉलिसीज, इंदिरा गांधी का जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस थे, उसने क्या किया मेरे लाल, उसने चुनाव जितवा दिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं अगेन इंदिरा गांधी के पास में मैसिव सपोर्ट, और हम लोग देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी क्या करी, ट्रॉफी को होल्ड करे हुए। ठीक है, द कप सीयर अप। तो ये क्या दिखा रहा है भैया, इंदिरा गांधी एक टॉवरिंग फिगर यहाँ पे दिखा जा रहा है कि इंदिरा गांधी एक पावरफुल क्या है, इंदिरा गांधी एक पावरफुल फिगर है, जिसकी की क्या हुई है, जिसकी की चुनाव में जीत हुई है। मैसिव सपोर्ट मिला इंदिरा गांधी को। 1971 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी को मैसिव सपोर्ट, मतलब बहुत सारे पब्लिक ने सपोर्ट किया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि 1971 में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की जो पोजीशन 1967 के जनरल इलेक्शंस में खराब हुई थी, कांग्रेस ने उसको सुधार लिया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने उसको सुधार लिया।
और कप के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो अपोजिशन है ये बड़ा ही डिफीटेड है, ये क्या बड़ा डिफीटेड लुक दे रहा है। साथ ही साथ में चुनाव तो इंदिरा गांधी जीत गई, लेकिन अब यहाँ पे क्या पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पब्लिक की भी, मेरे लाल, क्या पब्लिक की भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ट्रॉफी, द फिगर इन द कप, ये सारी की सारी चीजें अगेन लिख दी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बेल्ट है, इस बेल्ट पे क्या है, अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हैं और अलग अलग इंसान है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आसाम। ठीक है, और इंदिरा गांधी क्या कर रही, इंदिरा गांधी चूज कर रही कि कौन से स्टेट का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को एक बहुत जाइंट फिगर दिखाया गया है, इंदिरा गांधी का एक बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है, बहुत बड़ा जाइंट सा फिगर दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी सेंट्रल अथॉरिटी है टू टेक द डिसीजन। इंदिरा गांधी क्या है मेरे लाल, इंदिरा गांधी इज द सेंट्रल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। इंदिरा गांधी क्या कर रही है, इंदिरा गांधी तय कर रही है, इस कन्वेयर बेल्ट पे अलग अलग लोग खड़े हैं जिसको कि इंदिरा गांधी क्या कर रही है, इंदिरा गांधी तय कर रही है कि कौन से स्टेट का कौन मुख्यमंत्री होगा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक तरीके से क्या हुआ मेरे लाल, कांग्रेस में एक तरीके से सेंट्रलाइज लीडरशिप हो गई। अब यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए चूज नहीं कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए चूज नहीं कर रहे कि हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि डिसीजन कौन ले रहा है, डिसीजन पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप, पार्टी के हेड, पार्टी से ऊपर से डिसीजन लिए जा रहे हैं, रेदर देन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तय नहीं कर रही है, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तय नहीं कर रही है कि कौन क्या रहेगा, कि कौन यहां पर मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पर दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में अपना ये वाला चैप्टर होता है मेरे लाल कंप्लीट। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा ताकि तुम्हें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। अब बारी है अपने अगले चैप्टर, अपना अगला चैप्टर कौन सा है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के कार्टून्स को करने की। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ के कार्टून्स को समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले कार्टून की तरफ। यहां पे क्या लिखा है, पीएम सेज हार्ड डेज अहेड, द फर्स्ट वी कैन होप इज दैट 1973 विल बी हिटेड क्विकली। तो यहां पे क्या दिया है मेरे लाल, यहां पे ये बताया गया कि 1973 में, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हार्ड डेज अहेड, ऐसा बोला गया है कि 1973 जो साल है वो काफी खतरनाक साल है, मतलब, और 1973 क्या है, 1973 जल्दी से खत्म हो जाए। इसमें इसका मतलब क्या है, देखो मेरे लाल, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। अब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी गरीबी हटाओ के स्लोगन से। अब लोगों से इंदिरा गांधी ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन फिर हमारा युद्ध हो जाता है, बांग्लादेश वाला तुम लोग जानते हो। अगेन इंडिया ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, ऊपर से हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, ऊपर से ये युद्ध वगैरह में और हमारे पैसे कहाँ पर खर्च होते रहते हैं, खर्च हमारे डिफेंस पे ज्यादा होते रहता है। तो जो लोग हैं वो लोग क्या है, लोग एकदम एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गए, लोग होप कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि 1973 वाला क्या, 1973 वाला साल जल्द से जल्द क्या हो जाए, जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म हो जाए, मतलब ये बुरे दिन चले जाए। ठीक है, तो ये कार्टून दर्शा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, एक इंसान बैठा है। यूजली हम लोग देख रहे हैं लोग प्रोटेस्ट करें करप्शन, ठीक है, लॉलेसनेस, वायलेंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, लोग बोल रहे हैं करप्शन है, वायलेंस है, एक इंसान बैठा है, सेव डेमोक्रेसी, लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट चाउस एंड ग्रैब द पावर। यहाँ पे वो लोग हैं मेरे लाल जो कि सरकार में, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि सरकार में, ये लोग वो हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यूजली उस समय प्रोटेस्ट जयप्रकाश नारायण कर रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल जो थे वो जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग क्या बोलते हैं, सरकार के लोग बोल रहे हैं कि ये जो इंसान है ये क्या कर रही है, चाउस क्रिएट कर रहा है, ये हमें काम करने के लिए नहीं दे रहा है। ये सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका प्रोटेस्ट और इनका ये जो सेफ डेमोक्रेसी को लेके जो चीजें ये जेन्युइन है। ये लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये लोग नाम दे रहे हैं कि बस इनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगाड़ना है, ऐसे तो कुछ हमने किया ही नहीं है, ये हमें बस काम करने नहीं दे रहे। और ये लोग सरकार से क्या होगा, ये लोग सरकार से त्रस्त आ चुके, ये लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। तो एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है जो कि इन्हें ब्लेम कर रहा है, और ये लोग सरकार को ब्लेम करेंगे, सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दो पर्सपेक्टिव, एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, एक प्रोटेस्ट का पर्सपेक्टिव, ये दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे निकल के आते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे देखो,
यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी चेयर पे बैठी है, यहां पे लिखा है कंडीशनल स्टे ऑर्डर। यहां पे क्या लिखा है? कंडीशनल स्टे ऑर्डर चेयर पे लिखा हुआ है। यहां पे जो है ये कांग्रेस प्रेसिडेंट है मेरे लाल, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी तो होंगे। जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो बीजेपी के भी तो कोई प्रेसिडेंट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो इंदिरा गांधी की चेयर होल्ड करके यहां पर खड़े हुए हैं, इंदिरा गांधी बैठी हुई है। और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कंडीशनल स्टे ऑर्डर। अब ये क्या दिखा रहा है? ये मेरे लाल यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इंदिरा गांधी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ेगा, इंदिरा गांधी को अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को छोड़नी पड़ेगी। वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि जब तक हम केस सुन रहे हैं तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रह सकती। तो वो जो कंडीशनल स्टे ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर आया उसकी बात हुई है। ठीक है, अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है ये इंदिरा गांधी से ऐसा बोल रहे हैं कि क्या इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या तुम्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्या तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये रहा कांग्रेस प्रेसिडेंट का मेरे लाल नाम भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें थी। यहां पे हम लोग देखते हैं, मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वोंट स्टैंड एनी नॉनसेंस एनीमोर। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस गिरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस गिरी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हाथ में तुम लोग देख रहे हो कि ये बेड़िया में हम लोग क्या देख रहे हैं? मीसा, सेंसर, ये सारी चीजें। तो ये इमरजेंसी के बाद की चीजें भैया। इमरजेंसी के बाद में जब चुनाव हुए तो हम लोगों ने देखा कि 1977 में जनता पार्टी की क्या हो गई? जनता पार्टी की जीत हो गई। तो यहाँ पे ये जनता पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जैसे जगजीवन राम हो गए, चरण सिंह हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं। ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वोंट स्टैंड एनीमोर। ये लोग वोटर से बोल रहे हैं कि आपको कांग्रेस से केयरफुल रहना पड़ेगा कि कांग्रेस क्या हो, कांग्रेस फिर से वोटर्स को पागल ना बना दे, कांग्रेस जो चुनाव हार गई है। ठीक है, कांग्रेस का 1977 में कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है इमरजेंसी के बाद में। और यहाँ पे कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान में सेंसरशिप रखी थी, मीसा एक्ट आया था, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे एक्ट आए थे जिसको कि पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे, वो मीसा वगैरह बहुत सारे एक्ट आए थे बेटा। बहुत सारे जैसे 42nd अमेंडमेंट, ये बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो ये सब क्या है? ये सब की बेड़ियां टूट गई है। अब ये सरकार धीरे धीरे क्या करेगी? जो जनता पार्टी की सरकार है ये धीरे धीरे जो इमरजेंसी के दौरान जो गलत काम हुए उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। तो ये कार्टून क्या मेरे लाल, ये वाला कार्टून ये दर्शा रहा है। तुम बोल दो कि सर समझाते जा रहे हैं, लिखा भी कि नहीं लिखा? लिखा है, तुम लोग रीड करोगे। द फॉलन जाइंट, द शेकल, द यहाँ पे ये जो लीडर्स दिए हैं, द स्पीच बबल की जो स्पीच है, इस स्पीच का मतलब क्या है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पार्टी इन फाइटिंग, आई कांट हियर यू। ठीक है, और एक इंसान है जिसके के हाथ में बहुत सारी लिस्ट है इलेक्टोरल प्रोमिसेस की, ये मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई कर रहे हैं कांट हियर यू। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी मेरे लाल, तो तुम लोग जानते हो कि जनता पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे? कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जगजीवन राम बनेंगे, मोरारजी देसाई बनेंगे भैया, या फिर चौधरी चरण सिंह बनेंगे, कौन बनेगा भैया? तो मोरारजी देसाई क्या कर रहे हैं? मोरारजी देसाई ऐसे कर रहे हैं कि वो पार्टी के जो हम लोग देख रहे हैं ना कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं, साथ ही साथ में ये जो वोटर है, ये वोटर बोल रहे हैं कि भैया तुमने हमसे इतने सारे वादे किए हैं, इन वादों का क्या? वादे का कुछ नहीं। हम लोग देख रहे हैं जब जनता पार्टी की सरकार आई थी मेरे लाल, तब हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे उस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे, जैसे किसान सम्मेलन, फार्मर प्रोटेस्ट, क्रांति प्रोब, वॉयलेंस, बहुत सारे वॉयलेंस वगैरह हो रहे थे। तो मोरारजी देसाई देख नहीं रहे थे। मोरारजी देसाई जो लोगों से प्रॉमिस किए थे, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो लोगों से वादे किए गए थे, साथ ही साथ में इनकी जो पार्टीज में जो लड़ाई चल रही वो उन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे थे। उनको ऐसा था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री पर रहते चलो। क्लियर है? तो ये कार्टून ये दिखा रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं जनता पार्टी को, यहां पे इंदिरा गांधी एक पोस्टर लेके, आई टॉपल दी जनता गवर्नमेंट, मतलब मैंने जनता गवर्नमेंट को क्या कर दिया? जनता गवर्नमेंट को गिरा दिया। ये इंदिरा गांधी है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं जनता गवर्नमेंट, मतलब जनता पार्टी के जो लोग हैं, जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, ये क्या लिख रहे हैं? दैट्स अ लाई, एवरीबडी नोज, वी ऑल वर्क फॉर 2 years एंड ब्रॉट इट डाउन। यहाँ पे जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इंदिरा गांधी ने सरकार नहीं गिराई है, हमने 2 साल सरकार चलाई तो है। 2 साल सरकार चलाने के बाद में सरकार गिरी है, हमने 2 साल तक सरकार चलाई है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने नहीं सरकार गिराई है। आखिरी में देखा जाए मेरे लाल, तो हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में 1979 में क्या होता है? 1979 में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी क्या करती है, पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हैं,
मोरारजी देसाई कुछ समय फिर प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। चरण सिंह जो रहते हैं, चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता पार्टी में स्प्लिट हो जाता है। तो चरण सिंह प्रधानमंत्री कैसे बनते? क्योंकि इंदिरा गांधी बाहर से सपोर्ट कर रही थी कि तुम्हें मेजॉरिटी चाहिए, लो मैं बाहर से सपोर्ट कर रही हूँ। और फिर एक दिन इंदिरा गांधी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, तो इंदिरा गांधी जो जनता गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर देती है। पहले मोरारजी देसाई की सरकार थी, जब जनता पार्टी में लड़ाई हुई तो फिर प्रधानमंत्री बने चरण सिंह। अब चरण सिंह को मेजॉरिटी प्रूफ करनी थी, तो इंदिरा गांधी ने बोला कि जब भी मेजॉरिटी प्रूफ करने की बारी आएगी तो हमारी पार्टी तुम्हारा साथ दे देगी। 4 महीने तक उन्होंने चरण सिंह का साथ दिया। उसके बाद में क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनता पार्टी की जो सरकार रहती है वो क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। ठीक है, तो जनता पार्टी, अम्ब्रेला सीन, सब कुछ यहाँ पे सारी की सारी चीजें लिख दी गई है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, बाय ऑल मीन्स लेट्स गेट वन अम्ब्रेला, लेट मी डू इट फर्स्ट। हम लोग देख रहे हैं कि भैया इमरजेंसी के बाद में क्या होता है, इमरजेंसी के बाद में सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे, ये लोग तय करते हैं कि अपन एक अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। नई पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनाएंगे? जनता पार्टी बनाएंगे। अब जनता पार्टी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलके साथ में आ रहे थे और उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी तो डिफरेंट थी। अब ये बात हुई थी कि जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारे लोग आ जाओ, एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारे लोग आ जाओ, क्योंकि हमने नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। लेकिन यहाँ पे बट लेट मी डू इट फर्स्ट, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि नहीं सबसे पहले मैं जाऊंगा अम्ब्रेला में, नहीं उसके बाद में मैं जाऊंगा। ऐसा ना कि एक ही अम्ब्रेला है, 10 लोगों को लेना है, तो कोई किसी को धक्का रहा है, कोई किसी को धक्का रहा है। तो जनता पार्टी बना तो ली, लेकिन जब पावर की बात आई तो यहाँ पे लीडर्स लड़ रहे थे। मोरारजी देसाई बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री, जगजीवन राम बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग लड़ाई देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि इनकी पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद में स्वीपिंग द पोल्स, इंदिरा गांधी के हाथ में झाड़ू है। इंदिरा गांधी क्या कर रही है? इंदिरा गांधी पोल को स्वीप कर रही है। मतलब कि जब जनता पार्टी गिरी 1979 में, तो 1980 के चुनाव में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई है, अपोजिशन सारा चले गया है यहाँ पर। ठीक है, अपोजिशन को सुपड़ा साफ कर दिया है। तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा बहुत बार कि ऐसा बोला जाता है कि सुपड़ा साफ कर दिया अपोजिशन का, अपोजिशन को पूरा साइडलाइन कर दिया। ठीक है, तो अपोजिशन के लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पे वोट को क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे वोट मतलब है, वोट को ये दिखाया गया है कि इंडियन वोटर्स जो थे उन्होंने डिसाइसिवली, एक तरफा जनता पार्टी को हराया है, क्योंकि इनके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये लोग आपस में क्या कर रहे थे? ये लोग आपस में पावर के लिए लड़ रहे थे। तो हम लोग जब जनता पार्टी की सरकार गिनती है तो हम लोग 1980s में देखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आ जाती है। सो ये पूरा का पूरा क्या था? ये पूरा का पूरा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्या था? क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के कार्टून थे। रीजनल एस्पिरेशन में सच कोई कार्टून है नहीं मेरे लाल। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? अब अपन बढ़ेंगे अपने फाइनल चैप्टर की तरफ, जो कि है, तो अपना अगला चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, रीजनल एस्पिरेशन में कार्टून नहीं है, तो आ जाता है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर कंस्ट्रक्शन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे जो है, रिस्की डिफिकल्ट यस, बट वंस वी रीच देयर ऑल वरीज विल बी ओवर, थिंक ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन लीडर्स बड़े डरे हुए हैं। इंडियन लीडर जो है यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कार्टूनिस्ट वे से, क्योंकि उस समय के अपने फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं मेरे लाल, तो उनको दिखाया गया है कि रिस्की है, डिफिकल्ट है, डर है इंडियन लीडरशिप को। ये दिखाया कि इंडियन लीडरशिप को यहाँ पे डर है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पता नहीं कैसे हो, लेकिन एक बार हम वहां पे पहुंच जाएंगे, एक बार हम अपने एंड गोल तक पहुंच जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। टूटा फूटा रास्ता है, लोन है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, क्या बहुत सारी यहाँ पे समस्या दिखाई गई है, टूटा फूटा रास्ता है, लेकिन हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, इस टूटे फूटे रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एंड गोल जो है, एंड गोल क्या होगा? एंड गोल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को दिखाया गया है, यहाँ पे लीडर का कॉन्फिडेंस दिखाया गया है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेरिटीज आएगी। उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, वो डर को यहाँ पे दिखाया गया मेरे लाल। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को यहाँ पे भैया हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट से ज्योति बासु और राइट से लाल कृष्ण अडवाणी, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग, लेफ्ट एंड राइट दोनों आइडियोलॉजी के लोग मिलके नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह की सरकार को, क्या है, वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट किया जाता है। जब 1989 में चुनाव होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस
के पास में फुल, कांग्रेस के पास में पूरी मेजॉरिटी नहीं आती है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वीपी सिंह की सरकार बनती है, लेकिन नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के पास भी मेजॉरिटी नहीं होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों आइडियोलॉजी के लोग, लाल कृष्ण आडवाणी और लेफ्ट के लोग, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इन लोगों ने मिलकर नेशनल फ्रंट सरकार को सपोर्ट किया, क्योंकि इनका मकसद एक ही था कि कांग्रेस को पावर में नहीं आने देना है, कांग्रेस को पावर में आने नहीं देना है। तो ये बताया गया कि ये वीपी सिंह की सरकार है जिसको कि लेफ्ट और राइट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद में ये वाला कार्टून 1971 में तुम लोग देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो इतना ज्यादा था मेरे लाल, इंदिरा गांधी तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो इतना ज्यादा डोमिनेंस था, पोजीशन बड़ा छोटा था। और 1999 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 1999 में हम लोग देख रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। 1971 में एक सिंगल डोमिनेटेड पार्टी इंडिया में थी, लेकिन 1999 की भारत की सरकार कुछ इस तरीके से थी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी की मिलकर सरकार थी, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। कांग्रेस का जो डोमिनेंस है, कांग्रेस का डोमिनेंस जा चुका है, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। 1999 में भारत की पहली ऐसी सरकार थी जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट तो 1977 में भी थी, लेकिन भारत की ऐसी पहली सरकार थी जो कि नॉन कांग्रेस थी और जिसने कि अपने पूरे 5 साल पूरे किए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी मेरे लाल, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे फ्रॉम वन पार्टी सिस्टम, मतलब अ सिंगल डोमिनेटेड, वन पार्टी सिस्टम नहीं, फ्रॉम अ सिंगल डोमिनेटेड पार्टी से हम लोग कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस का तब क्या हाल था और कांग्रेस का अब क्या हाल हो गया है। ये कार्टून मेरे ला, ये कार्टून वन पार्टी सिस्टम, राइज ऑफ मल्टी पार्टी कोएलिशन, इसको ये दर्शा रहा है। क्लियर है। तो इसी के साथ अपने यहाँ पर होते हैं मेरे लाल कार्टून कंप्लीट। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि तुम्हें और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना लक्ष्य यही है कि पॉलिटिकल साइंस में पूरे 80 में से 80 नंबर लेके आना है। तुम मुझे बताओ तुम्हें और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, कमेंट करोगे, मैं तुम्हारे कमेंट रीड करूंगा और तुम्हारे अनुसार मैं वीडियोस बनाऊंगा। वन शॉट रिवीजन बना दिए, सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। रैपिड रिवीजन अपने कंप्लीट है, रैपिड रिवीजन तुम लोग जाके यूट्यूब से देख सकते हो। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, ठीक है। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। एक इंपॉर्टेंट चीज, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना मेरे लाल, क्योंकि क्या है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ यहीं पे, मैराथन्स वगैरह की अपडेट सब कुछ यहीं पे आना है, नोट सब कुछ यहीं पे मिलना है। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टाटा बाय बाय, लव यू।